श्री गणेशाय नमः। भारत के उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री एक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और पवित्र गंगा नदी का स्रोत है। विशेष रूप से गंगोत्री 4 धाम यात्रा पर जाने वाले भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में ग्लेशियर बिल्कुल गाय के मुख जैसा आकार है, जिसमें से पवित्र गंगा नदी यानी भागीरथ नदी का उद्गम होता है। इसीलिए इसका नाम गौमुख है और यह ग्लेशियर अत्यधिक धार्मिक महत्व रखता है। आइए जानते हैं गंगोत्री धाम की पौराणिक कथा। ऐसा माना जाता है कि पवित्र गंगा में डुबकी लगाने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि अधिकांश भारतीय गंगा को देवी मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, परंतु कई लोग देवी गंगा की उत्पत्ति की कथा नहीं जानते। देवी गंगा की उत्पत्ति की रोचक कथा पुराणों में वर्णित है। भगवान विष्णु जी के 10 अवतार हैं, जिन्हें पौराणिक कथाओं में दश अवतार कहा जाता है। भगवान विष्णु जी के अवतारों में से एक वामन अवतार भी थे, जिसे उन्होंने असुर राजा बलि के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए लिया था। असुर राजा बलि ने देवताओं को हराने और स्वर्ग से निकालने के लिए पर्याप्त शक्ति प्राप्त कर ली थी। भगवान विष्णु जी वामन अवतार के रूप में असुर राजा बलि के समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने एक प्रवंचना में फंसाया। उन्होंने असुर राजा बलि से कहा कि वामन अवतार के 3 चरणों में तय किया गया क्षेत्र उनको देना होगा, जिस पर असुर राजा बलि सहमत हो गए। अपने पहले कदम में भगवान विष्णु जी के वामन अवतार ने संपूर्ण पृथ्वी को ले लिया। फिर दूसरे कदम में उन्होंने स्वर्ग ले लिया, जहां ब्रह्मा जी ने अपने जल से भगवान विष्णु जी के वामन अवतार के पैर धोए। उस समय ब्रह्मा जी के कलश के जल से देवी गंगा का जन्म हुआ। तीसरे चरण में वामन अवतार ने असुर राजा बलि को वापस पाताल लोक में धकेल दिया। कई वर्ष पश्चात देवी गंगा दुर्वासा ऋषि के समक्ष प्रकट हुई। दुर्वासा ऋषि शिव जी के अवतार माने जाते थे और अपने क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। जब देवी गंगा दुर्वासा ऋषि के सम्मुख आई, तो दुर्वासा ऋषि का वस्त्र तीव्र हवा से उड़ गया। यह देखकर देवी गंगा ऋषि पर हंसने लगी, जिससे वह क्रोधित हो गए। क्रोधित ऋषि ने तुरंत देवी गंगा को श्राप दे दिया और उन्होंने देवी गंगा को कहा कि वह मनुष्यों के लिए एक नदी के रूप में पुनर्जन्म लेंगी, जिससे उन्हें अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध करने में सहायता मिलेगी। फिर देवी गंगा का नदी के रूप में अवतरण हुआ। कई वर्ष पश्चात सगर नाम के राजा थे, जो प्रभु श्री राम के पूर्वज थे। राजा सगर अपार शक्तिशाली राजा थे और उनकी 2 पत्नियां थी, सुमति और केशनी। राजा की प्रथम पत्नी सुमति से 60,000 पुत्र हुए और द्वितीय पत्नी केशनी से 1 पुत्र हुआ। एक समय राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया, जिससे उन्हें असीमित शक्ति और सर्वोच्चता प्राप्त होनी थी। इस आयोजन से देवराज इंद्र भयभीत हो गए और देवराज इंद्र ने राजा सगर द्वारा बलि दिए जाने वाले घोड़े को चुरा लिया और उसे पेड़ के नीचे बांध दिया, जहाँ ऋषि कपिल ध्यान कर रहे थे। ऋषि कपिल ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मनु के वंशज थे। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को लापता घोड़े की खोज के लिए भेजा, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी की खोज करने के पश्चात उसे ऋषि कपिल के आश्रम में पाया। राजा सगर के पुत्रों ने अनुमान लगाया कि ऋषि कपिल ने घोड़ा चुरा लिया है और इस तरह उन्होंने इसके लिए ऋषि कपिल को दोषी ठहराया। फिर राजा सगर के पुत्रों द्वारा किए गए अपमान से ऋषि कपिल उग्र हो गए और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से 60,000 पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। जब राजा सगर और रानी केशनी के अंतिम पुत्र अंशुमन ने अपने भाइयों के भाग्य के विषय में सुना, तो वह ऋषि कपिल के पास गए और उन्होंने विनती की और उनसे अपने भाइयों की आत्माओं को मुक्त करने का उपाय पूछा। ऋषि कपिल ने उन्हें ब्रह्मा जी का स्मरण करने को कहा और उन्हें प्रसन्न करने का उपदेश दिया, ताकि वह अपने जल के कलश से देवी गंगा को पृथ्वी पर भेज दें। उन्होंने कहा कि देवी गंगा का पवित्र जल उनके भाइयों की आत्मा को शुद्ध करेगा। फिर अंशुमन ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, परंतु वह असफल हुए।
आने वाली कई पीढ़ियां ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करती रहीं, परंतु सब व्यर्थ गया। फिर राजा सगर की 7वीं पीढ़ी में भगीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने कई वर्षों तक निष्ठा पूर्वक ब्रह्मा जी की पूजा की। भागीरथ के दृढ़ संकल्प से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनकी सहायता करने को इच्छुक हो गए। परंतु भागीरथ को देवी गंगा की शक्ति को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना भी करनी पड़ी। यदि ऐसा न होता तो देवी गंगा संपूर्ण पृथ्वी को भर देती। फिर भागीरथ ने अगले कई वर्षों तक भगवान शिव जी की पूजा की। कई वर्ष पश्चात भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए सहमत हो गए। जब ब्रह्मा जी ने देवी गंगा को पृथ्वी पर भेजा तो वह अत्यंत वेग से स्वर्ग से नीचे आईं। भगवान शिव जी ने फिर उन्हें अपनी जटाओं से अवरुद्ध कर दिया और उनकी एक बूंद भी पृथ्वी पर नहीं गिरने दी। अंततः भगवान शिव जी ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया, जब तक कि उनका वेग कम नहीं हो गया। देवी गंगा के शांत होने पर भगवान शिव जी ने देवी गंगा का एक छोटा हिस्सा पृथ्वी पर छोड़ा और उस नदी के हिस्से को भागीरथ का पालन करने की आज्ञा दी। जब देवी गंगा ने भागीरथ का अनुसरण किया तो वह प्रचंड वेग से बहने लगी, जिससे भारी उथल पुथल मच गई और झोपड़ी तथा खेत नष्ट हो गए। देवी गंगा के इस कृत्य से ऋषि जानु क्रोधित हुए और बदला लेने के लिए देवी गंगा को निगल गए। देवताओं ने भगीरथ सहित ऋषि जाहनु से प्रार्थना की और ऋषि थोड़े समय पश्चात शांत हुए और देवी गंगा को छोड़ दिया। इस तरह देवी गंगा भगीरथ का पीछा करती रही और इसी कारण से देवी गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है और भागीरथी भी कहा जाता है। जैसे ही देवी गंगा ने भगीरथ का अनुसरण किया, कई मनुष्यों ने शुद्ध होने के लिए पवित्र नदी में स्नान किया। अंततः देवी गंगा ऋषि कपिल के वृक्ष तक पहुंची। इस प्रकार राजा सगर के पुत्रों की 60,000 आत्माओं को गंगा ने मुक्त कर दिया और गंगा नदी भारत की पवित्र नदी बन गई। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप किसी विशेष कथा अथवा अन्य विषय के संदर्भ में जानना चाहें तो नीचे कमेंट करें। हम अवश्य प्रयास करेंगे कि आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आने वाले वीडियोस में दे सकें। हर हर महादेव।